Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। सब फाइनल अमल दरामद होगा। मिशन वर्ल्ड कप। आखिरी रुकावट दूर। अमेरिका को तशवीश। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत। और इंजेक्शन से इन्फेक्शन। बुलेटिन का आगाज करेंगे तांदलिया वाला से अफसोसनाक खबर आपको देंगे। सतियाना रोड पर डंपर की मुसाफिर वैन से टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर मुसाफिर वैन तांदलिया वाला से फैसलाबाद जा रही थी। मुखालिफ सम से आने वाले डंपर ने टक्कर मार दी। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान बदर से। रिजवान बताएगा कैसे ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया सतियाना रोड पर पेश आया है जिसमें डंपर की मुसाफिर वैन से टक्कर है और 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तानने वाला में मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर वैन तानने वाला से फैसलाबाद जा रही थी जब रेल जाल के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाले डंपर से टक्कर हुई है। हादसे में मोहम्मद उस्मान, राना जमील कांस्टेबल, मोहम्मद मनीर और शफीक जाँ बहक हो गए जबकि 9 अफराद इसमें जख्मी हुए। मुसाफिर वैन जो लाहौर क्रॉस कोर्स के लिए जाने वाले पुलिस कांस्टेबल भी इसमें मौजूद है। जख्मी होने वालों में पुलिस के जवान मोहम्मद अब्बास, बली जोया और हक नवाज शामिल। ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज लंदन से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना हुई हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ की वतन वापसी के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगी। मरियम नवाज ने लंदन में 4 रोज़ क़याम किया जहां उन्होंने हसन नवाज के दफ्तर में मुलाकातें की, ज़राए ने बताया। इसी दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज की मुलाकातों के मुतादिद दौर हुए। नवाज शरीफ का प्रोग्राम फाइनल है। 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं और कारकुनान पर 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। कारकुनान को हिदायत की कि क़ायद की आमद पर शानदार जश्न की तैयारियां करें। नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनके आने से खुशहाली और तरक्की का सफ़र भी शुरू होगा। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे और मेरी गुजारिश है भाइयों और मुस्लिम लीग ज़ुमा लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफ़र 21 अक्टूबर की बात करें। मियां नवाज शरीफ मेहमान हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। इंशाअल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं। उन्हीं के दौर में जो बिजली के जो बंदिश थी वो ख़त्म हुई और अरबों डॉलर के सी पैक और पाकिस्तान के अपने वसाइल से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके ये लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई थी 3.5%। मुल्क की जो तरक्की थी GDP उसकी शरह 6.5। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी और केसेस का मामला है। नून लीग की कानूनी टीम ने इब्तदाई हुकूमत अमली तैयार कर ली है। लंदन में लीगी क़यादत और कानूनी टीम ने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में रिव्यू के लिए मुशावरत की है। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। अगले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर होगी। बैरून मुल्क तमाम सेनेटर, साबिक अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर 3 रोज़ में वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन में मौजूद पार्टी रहनुमा भी वापस आकर हलकों में वक्त दें। तमाम रहनुमा कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों पर तवज्जो दें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें। तमाम रहनुमा अपने प्रोग्राम मनसूख करके अवामी मोबिलाइजेशन के लिए हलकों में भरपूर वक्त दें।
لندن میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی. دو طرفہ تعلقات اور PTI-PIA کے پروازوں کی بحالی کے معاملے پر بات چیت کی گئی ہے، جبکہ پاک برطانیہ تعلقات کو بہتر اسٹریٹجک پارٹنرشپ تک بڑھانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا. اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم سے لندن کے کیپٹل اور فائنینشل مارکیٹ کے عہدیداروں نے بھی ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے حکومت کی طرف سے سرمایہ کاری کے لیے سہولتوں پر آگاہ کیا اور اس کے علاوہ برطانوی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع تلاش کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی ہے. آگے بڑھیں گے، یہاں آپ کو بتائیں گے چیئرمین PTI کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جا سکا. سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کی سیکیورٹی خدشات کی بنا پر عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے سے معذرت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی کو اڈیالہ جیل ہونا چاہیے. چیئرمین PTI کو اڈیالہ جیل شفٹ کریں. چیئرمین PTI کے خلاف سیفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی. دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI پر فرد جرم کا معاملہ ہے. آج ہونے والی سماعت مؤخر کر دی گئی. چیئرمین PTI پر فرد جرم اب 11 اکتوبر کو عائد کی جائے گی. خبر دیں گے آپ کو لاہور میں، جہاں پر کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہونے والی PTI خواتین کارکنوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نفری خواتین کو جیل سے لے کر روانہ ہوگی، جبکہ گرفتار خواتین میں سنم جاوید، افشاں طارق، آشمیہ شجاع اور شہبانو شامل ہیں. چاروں خواتین کے ATC کورٹ نے رہائی کے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خواتین کارکنوں کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. کھیل کے میدان سے خبر دیں گے. بڑی دیر کر دی مہرباں ویزا جاری کرتے کرتے بالآخر مشن ورلڈ کپ کے لیے حائل آخری رکاوٹ دور ہو گئی ہے. پاکستان کے کرکٹ اسکواڈ کو بھارتی ویزے جاری ہو گئے. پاکستانی ٹیم آج براستہ دبئی بھارت روانہ ہوگی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان وارم اپ میچز 29 ستمبر کو حیدرآباد دکن میں کھیلا جائے گا. ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کو ویزا مل گیا. کھلاڑیوں کا چہرہ کھل گیا. PCB کی ICC کو شکایت نے کام دکھا دیا. مودی سرکار نے عالمی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. ICC کو خط کے چند گھنٹوں بعد ہی بھارتی حکومت نے ویزے جاری کر دیے. قومی ٹیم منگل اور بدھ کی رات کو براستہ دبئی بھارتی شہر حیدرآباد جائے گی. پہلا وارم اپ میچ 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. ٹیم میں کوئی گروپنگ نہیں ہے. ورلڈ کپ میں قومی اسکواڈ سے بہت امیدیں ہیں. انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی. چیئرمین PCB ذکا اشرف کا بول نیوز کو انٹرویو. انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے. جی ٹیم سے تو پوری امیدیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اللہ فتح دے. ہماری ٹیم پوری تیار ہے. وی آر دی بیسٹ پلیئرس ان دا ورلڈ. ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہماری جو ٹیم ہے وہ اوور ایگزاسٹڈ تھی. ان کو لیگ میچز اور میں اجازت دے دی گئی. سارے 5 مین پلیئرز اس میں گئے. اس کے بعد افغانستان سے ہوئی اور جب تک ایشیا کپ شروع ہوا تو اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں وہ سری لنکا کی لیگ بھی تھی. تو جب ہماری باری آئی تو ہمارے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ پہلے ہی فٹیگ تھے. اور اس کے بعد جو مین پلیئرز ہیں جو 5 پلیئر جو انجرڈ ہوئے وہ سارے وہی تھے جو لیگ میں گئے ہوئے تھے اور میچز میں تھے. جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جو آلریڈی میرے سے پہلے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو اجازت دے چکے ہیں. ان کے کانٹریکٹس بھی ہو چکے ہیں. بھارت میں کھیلنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ورلڈ کپ لے کر لوٹنے کی تیاری ہے. ورلڈ کپ سکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کی میڈیا سے بات چیت. اوپننگ بلے باز عبداللہ شفیق نے ٹاپ آرڈر کی ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کر لیا، جبکہ حارث رؤف کہتے ہیں پوری ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے لیے محنت کر رہی ہے. اللہ کی مدد سے ہم ٹائٹل لے کر پاکستان لوٹیں گے. یہاں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ پاکستان سپر لیگ آئندہ برس 8 فروری کو شروع ہوگی. ذکا اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا. ایونٹ کا فائنل 24 مارچ کو کھیلا جائے گا. کوئی نئی ٹیم شامل نہیں ہوگی. 6 ٹیمیں برقرار رہیں گی. پاکستان سپر لیگ کا حتمی شیڈول اگلی میٹنگ میں طے ہوگا. PSL 9 کے ڈیجیٹل رائٹس کی فروخت کے لیے بولی ہوگی. لاہور میں کرکٹر بابر اعظم کا چالان ہو گیا. بابر اعظم ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گلبرگ سے گزر رہے تھے کہ ٹریفک پولیس نے بابر اعظم کو لائسنس نہ ہونے پر 2000 روپے جرمانہ کیا اور انہیں وقت پر چالان جمع کروانے کی تاکید کے ساتھ جانے کی اجازت دی.
जिंदगी अगर वतन के काम आएगी तो जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। पाक फौज के जवानों ने हमेशा जान देकर वतन का कर्ज उतारा है। सिपाही अरसलान तारिक शहीद ने भी अपनी जान वार कर नौजवानों के लिए मिसाल कायम की है। शहीद के वालिद कहते हैं उनका बेटा बचपन से ही शहादत का ख्वाहिशमंद था, इतना सादतमंद था कि कभी वालिदैन से तेज़ आवाज़ में बात तक नहीं की। हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी को अपना फ़र्ज समझता था। कहा फौज है तो मुल्क है, हमारे जवानों की कुर्बानियों की वजह से ही हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। असलान बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा बेटा था। आज तक इसने कोई ऐसी मसला ऐसा कोई भी निकाली या किसी काम के लिए बोला है, कोई ऐसा नहीं करता। 5 टाइम नमाज पढ़ता था और इसको शौक था आर्मी में जाने का। उस दिन शाम को मेरी बात हुई थी असलान तारिक के साथ। सुबह 12 साढ़े 12 का टाइम था, फोन आया, उसने बोला असलान शहीद हो। जब इतनी उसने बोली तो फिर तो मुझे तो होश ही नहीं रही भाई। अल्लाह ताला बहुत कम ही ऐसे लोगों को शहादत नसीब करता है और इस रुतबे के कायल होते हैं और उनके माँ बाप भी बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके बेटे अल्लाह की राह पर जान देते हैं। उन्हें अपने बेटे पर बहुत फख्र है। अल्लाह ताला शुक्र मालिक का, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, इसमें किसी का जोर नहीं है। तो शहीद तो जिंदा होता है। यही जवान है हमारे, ऐसे 10 बेटी हो हम कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हमारी जरूरत पड़े हम अपना खून उगाने के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर। अल्लाह ताला इस मुल्क को आबाद रखे। पाकिस्तान आर्मी है, मुल्क है। सवात में नौजवानों में सेहत की सरगर्मियों को फ़रोग़। नौजवानों में सेहत की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मालम जब्बा में मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से मुनक़िदा मुकाबलों में 16 किलोमीटर की दौड़ और साइकिलिंग रेस शामिल थी। 3 ख़वातीन समेत 45 एथलेटिक्स ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी ने रेस के अख्ताम पर उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इवेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा है और फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मैं चाहूँगी कि ऐसे और इवेंट्स होने चाहिए और मैं उसमें ज़रूर अगेन पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग हो गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर चढ़ दौड़े। कहा बीजेपी की नफरत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, कोई मुसलमान मोदी की हुकूमत का हिस्सा नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब पार्लियामेंट में मुस्लिम अरकान को पीट पीट कर कत्ल कर दिया जाएगा। और अब आपको बताएंगे कि कनाडा में खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर अमरीकी महकमा खारिजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वाशिंगटन में मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयानात के बाद हमें इस मामले पर शदीद तशवीश हुई है। इस कत्ल पर कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है, जबकि कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। खबर शामिल करेंगे कनाडा से, जहां टोरंटो डाउनटाउन में भारतीय कौंसल खाने के सामने सिख बरादरी ने हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे टोरंटो के डाउनटाउन इंडियन कौंसलेट के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे सिखों की बहुत बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। सिखों के लीडर खालिस्तान की तहरीक के हामी हरदीप सिंह को जून में BC में मार दिया गया था और यहाँ पे इसकी वजह से बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। सबनों पता है कि ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ US ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ 5i ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਆ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ प्लान थी, उन्होंने सिंह ये साड़ा शहीद किया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की बोल्टन मार्केट के इतराफ कार्रवाई की गई। छापा मारकर बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा गैर मुल्की सामान कब्जे में ले लिया गया, जबकि बरामद शुदा सामान में होजरी, कॉस्मेटिक और सिगरेट शामिल हैं। इसके अलावा 40 से ज़ायद दुकानों और गोदामों की तलाशी भी ली गई। रेंजर्स, पुलिस और कस्टम के अहलकार और अफसरान भी मौके पर मौजूद रहे, जबकि पुलिस ने एहतजाज की कोशिश नाकाम बना दी। मुतादिद दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया और कस्टम और पुलिस की यूसुफ गोड टर्मिनल के करीब भी कार्रवाई
कार्रवाई सामने आई है, जहां पर गोदाम में छुपाई गई स्मगल शुदा सामान की 3200 बोरियां बरामद कर ली गई हैं, जिसमें प्लास्टिक का दाना, दूध, पाउडर, शॉपिंग बैग्स और दीगर सामान भी शामिल है। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। डाकू राज से तंग कराची वालों ने खुद ही डकैतों से मुकाबला शुरू कर दिया है। कोरंगी 2.5 नंबर में शहरी ने लूटमार करने वाले 2 मुबैना डाकुओं को फायरिंग करके हलाक कर दिया। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने शहरी के लिए इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। न्यू कराची सेक्टर J11 में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया, साथ ही फरार हो गया। डिफेंस फेज 7 में भी पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद किया गया है। कराची के इलाके नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर घर के मुलाजिम ने मां और बेटे को कत्ल कर दिया। वाक़या डकैती के दौरान पेश आया। लालच ने चौकीदार को कातिल बना दिया, घर के मुहाफिज ने ही घर को उजाड़ दिया। नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में दोहरे कत्ल का वाक़या। घर के मुलाजिम ने मां और बेटे को कत्ल कर दिया। मुलाजिम फैसल साथियों के हमरा डकैती के लिए घर में दाखिल हुआ। शनाख्त के डर से मां और बेटे को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया और लाशें कुएं में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने वारदात के बाद घर से 2 गाड़ियां चोरी की, एक को फरोख्त कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से तहकीकात की तो बयानात मशकूक पाए गए। मुलजिमान को मोबाइल लोकेशन की मदद से गिरफ्तार किया गया। गन पॉइंट पे उन्होंने उनके हाथ पैर बांध के नशावर अद्वियात एज पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन्होंने पिलाने के बाद हाथ पैर बांध के उनको गला दबा के मर्डर करके उन्होंने कुएं में डाल दिया। इनकी 2 गाड़ियाँ, कुछ पैसे और सारी चीज़ें वो ले लीं। गाड़ी जाके कबाड़ियों को इन्होंने बेची, वहाँ से हमने रिकवर कर लिए। 2 मुलजमान हमारी कस्टडी में हैं, तीसरे पे हम रेड कर रहे हैं। पुलिस ने चौकीदार समेत 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में डिफेंस के बंगले के अंदर महंगी मनशियात काश्त करने की अनोखी वारदात सामने आई है। महकमा एक्साइज ने बंगले पर छापा मारकर 14 करोड़ रुपए मालियत से ज्यादा के मनशियात बरामद कर ली। पाकिस्तानी निसाब गैर मुल्की नौजवान किराए के बंगले में महंगी गैर मुल्की मनशियात मैरीजुआना की पैदावार और फरोख्त कर रहा था। कार्रवाई के दौरान 1.5 करोड़ मालियत का दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया है। सेक्रेटरी एक्साइज आतिफुर रहमान ने बताया कि मनशियात के पौधे के लिए बीज, खाद और मिट्टी भी बाहर से आती है। बंगले में जदीद साइंटिफिक तरीके से मनशियात काश्त की जा रही थी। लाहौर में डाकू बेलगाम होने लगे हैं। पुलिस का ऑपरेशन विंग वारदातें रोकने में नाकाम रहा है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 522 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। मुलजिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 23 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े, मोबाइल फोन छीन लिए। शाहराह आम पर 77 शहरियों से हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीने गए हैं, जबकि 4 शहरियों से मोटरसाइकिलें भी छीन ली गई। इसके अलावा 74 मोटरसाइकिलों समेत 2 कारें चोरी हुई हैं। नाजायज असलहा के 44 और मनशियात के 28 मुकदमात भी दर्ज किए गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 62 इश्तिहारी और 179 अदालती मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ आपको बताएं कि वेस्टर्न इंजेक्शन के मुल्क भर में फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंजेक्शन के फरोख्त में फराइज से गफलत बरतने वाले ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ डंडा उठा लिया। पंजाब में आई इन्फेक्शन ने बढ़ा दी हुकूमत की टेंशन। वेस्टर्न नामी इंजेक्शन के मुतासरा मरीजों की तादाद 2077 तक पहुँच गई। पंजाब में DTL और मुल्क भर में ड्रैप के छापे जारी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी डंडा उठा लिया। फराइज से गफलत पर 12 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। मेडिसिन को बैन कर दिया है और जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जिधर से वो मसला था सारा का सारा वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। FIR रजिस्टर हो गई है, रेड्स हो रही हैं। जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट उनका इलाज फ्री में करा रही है। बगैर लाइसेंस इंजेक्शन कैसे फरोख्त होता रहा, निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जावेद अकरम ने रिपोर्ट तलब कर ली। DTL ने 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। ये कोशिश की गई कि कुछ मुनाफाखोरों ने कि इसको बड़ी वॉयल से छोटे प्री फिल्ड सिरिंज यानी कि सिरिंजों में इसको डाल के बेचने की कोशिश की, जिससे उनको तकरीबन 1 वॉयल के बाद 1.5-2 लाख रुपया बच रहा था। पंजाब में आशोब चशम के मरीजों की बेनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन की सिंध में फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई।
निगरान वजीर सेहत सिंध के हुक्म पर अस्पतालों, गोदामों, फार्मेसी समेत दीगर में कार्रवाई 400 से ज्यादा इंजेक्शन तहवील में ले लिए गए। और अब आपको बताएंगे कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से एवेस्टन इंजेक्शन का बैच रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रैप का इस हवाले से कहना है कि एवेस्टन के इस्तेमाल से बिनाई ज़ायल होने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एवेस्टन इंजेक्शन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड शुदा है और इसके अलावा एवेस्टन इंजेक्शन की रजिस्ट्रेशन होल्डर रोश फार्मा है। ड्रैप ने कहा है कि रोश फार्मा का एवेस्टन इंजेक्शन 100 mg 4 ml का है, जबकि इंजेक्शन बड़ी आंत के कैंसर में इस्तेमाल मंजूर शुदा है। एवेस्टन इंजेक्शन का अमराज चश्म में इस्तेमाल गैर कानूनी है। ड्रैप के मुताबिक जीनियस एडवांस्ड फार्मा ड्रग सेल लाइसेंस होल्डर नहीं है और जीनियस फार्मा नागुफ्ता माहौल में एवेस्टन की रीपैकिंग कर रही थी, जबकि डॉक्टर्स अमराज चश्म में एवेस्टन इस्तेमाल करने से गुरेज करें। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची, कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। शाम या रात के वक्त जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। कराची में आज दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आर्मी चीफ से चर्च ऑफ पाकिस्तान सदर बुश ऑफ राइवेंड डॉक्टर आज़ाद मार्शल की क़यादत में 13 रुकनी वफ्द ने GHQ में मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जनरल आसिफ मुनीर ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, अदम बर्दाश्त के इस्लाम और मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं है। मुहज़्ज़ब मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जबकि मसीही वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा है और अक़लियतों के लिए महफूज माहौल की फराहमी के लिए भी पाक फौज के किरदार की तारीफ की है। जिक्र करेंगे ईद मिलादुन्नबी का। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और गली गली चिरागां जारी है। इसमें कराची के इलाके सदर से सालाना बग्घी रैली निकाली गई है, जिसमें नन्हे मुन्ने आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर शहर रौनकें भी खूब लगी हैं, क्योंकि सरवर कौनैन की विलादत करीब है। नूर मुजस्सम सरवर कायनात महबूब खुदा आकाए दो जहां खातिमुन नबिय्यीन व मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। कराची के इलाके सदर से सालाना बग्घी रैली निकाली गई है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सफेद बग्घियों को दुल्हन की तरह सजाया गया। रैली में आए शुरका ने पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं करवाई। जबकि नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना था कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को वो इसी तरह जोश और जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। ये जुलूस बहुत अच्छा है और बहुत मजा आ रहा है। ईद उल मिलादुन नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल से चलते आ रहा है। रैली के रास्तों में शुरका के लिए मशरूबात और दीगर तबर्रुकात का एहतमाम भी किया गया था, जबकि खुसूसी तौर पर परचम कुशाई भी की गई। और अब बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली के लिए मौत की सजा तजवीज कर दी। मार्क मिली ने ट्रंप के खिलाफ सरकारी गवाह बनना था। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मार्क मिली की चीन के साथ डीलिंग की फेक न्यूज सच है तो इस घिनौने अमल की सजा मौत। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कुत्ते की फरोख्त पर झगड़ा, फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 3 साला बच्चा भी शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक कुत्ते की खरीदो फरोख्त पर झगड़े में फायरिंग हुई। दूसरी जानिब रियासत वर्जीनिया में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। उधर फलस्तीन में इसराइली फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज की सरपरस्ती में यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की 600 से ज्यादा यहूदियों ने मस्जिद पर धावा बोला। सऊदी अरब, मिस्र, कतर समेत दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। अदाकारा हुमायमा मलिक की नई वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने तारीफों के पुल बांध दिए। और अब बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएंगे कि हॉलीवुड एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 मई 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।